स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स 100 वर्ड्स पर मिनट हिंदी एनसीईआरटी डिक्टेशन आपको इसी चैनल पर रोजाना प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको 80 की स्पीड से भी 90 की स्पीड से भी इसी चैनल पर डिक्टेशन उपलब्ध है। इसके अलावा कोर्ट स्टेनो के लिए कानूनी शब्दों की जानकारी व उनके अर्थों के बारे में बताया जाता है। जो लीगल वर्ड्स हैं उनको आप रजिस्टर में लिखें, वो बिल्कुल शुद्ध है। उससे आपके जो वर्ड्स हैं उन पर पकड़ बनेगी, उनकी प्रैक्टिस करें और उनका अर्थ जानें। इसी चैनल पर जो है वीडियो उपलब्ध है। 2 क्लासेस हमने उसकी पूरी कर दी है और आगे भी उसकी निरंतर चलती रहेगी। स्टूडेंट्स इस डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, जहां पर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ और राजस्थान जीके के प्रश्न व प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी भी दी जाती है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया विराम। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना विराम। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया विराम। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी विराम पैरा। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया विराम। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी विराम। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे विराम। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था विराम। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था विराम। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता विराम। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे विराम पैरा। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी विराम। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी विराम। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया विराम। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे विराम। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया विराम। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था विराम। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था विराम। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है विराम पैरा। क्रांतिकारी युद्धों को जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी विराम। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद
घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। विराम। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। विराम। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। विराम। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। विराम। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। विराम। पैरा। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। विराम। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। विराम। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। विराम। नए चुनाव कराए गए। विराम। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। विराम। पैरा। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। विराम। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। विराम। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। संपूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, इस डिक्टेशन को आप बार बार लिखें और पढ़ें। रीडिंग बहुत ज़रूरी है स्टेनो के अंदर। जितनी शानदार आपकी रीडिंग होगी, जितनी शानदार आपकी स्टेनो के अंदर एक्यूरेसी होगी, उतना ही आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। स्किल के अंदर उतने ही कम से कम नंबर आपके कटेंगे। आपको इस डिक्टेशन की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ताकि आप जो है इस डिक्टेशन को लिखकर पढ़ने के बाद में आप जो है इनके शब्दों को देख सकें, जिनसे आपका जो शब्द भंडार है वो और आपका जो शब्द ज्ञान है वो बहुत शानदार लेवल पे चला जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, इस डिक्टेशन को लिखें। एक बार में ना लिखा जाए तो दोबारा लिखें, और जब तक संपूर्ण रूप से अच्छी राइटिंग के साथ न लिखा जाए तब तक इसका अभ्यास करें, जिससे आपकी आउटलाइंस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप किसी भी डिक्टेशन को उसके बाद में आसानी से लिख सकेंगे। स्पीड बनाने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप किसी भी डिक्टेशन को बार बार लिखें, बार बार अभ्यास करें और उसे पढ़ें, जिससे आपकी रीडिंग और लिखने की जो क्षमता है वो अच्छे से विकसित हो। मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।